अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि तख्ती नंबर 6 जो नूरानी कायदे के पेज नंबर 30 पर है, इस तख्ती में कोई नई चीज़ नहीं बताई जा रही है, कोई नया फार्मूला नहीं बताया जा रहा है, बल्कि जो कुछ भी हम पढ़े हैं गुज़श्ता असबाक़ में, पीछे हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक निचोड़, उसका एक ख़ुलासा आपके सामने तख्ती नंबर 6 की शक्ल में पेश किया जा रहा है। हमने गुज़श्ता असबाक़ में 3 फार्मूले कंप्लीट कर चुके हैं। सबक पढ़ाने से पहले एक बार दोहरा लेना ज़रूरी समझता हूँ। 3 फार्मूले हम कंप्लीट कर चुके हैं। फार्मूला नंबर 1 ज़बर, ज़ेर और पेश, और इनके बारे में बताया गया कि इनको जल्दी पढ़ना है, खींचे बग़ैर पढ़ना है। फार्मूला नंबर 2 था हुरूफ़ मद्दा। इसके कुल 6 पार्ट्स थे। नंबर 1 अलिफ मद्दा, नंबर 2 या मद्दा, नंबर 3 वाव मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा 3 हुए। नंबर 4 खड़ा ज़बर, नंबर 5 खड़ी ज़ेर, नंबर 6 उल्टा पेश। इन 6 पार्ट्स को खींचकर पढ़ना है। तो ये फार्मूला नंबर 2 था। फार्मूला नंबर 3 आपको बताया गया हुरूफ़ लीन। एक है वाव लीन और एक याए लीन, यानी वाव से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर हो तो वाव लीन है, और या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वो याए लीन है, और इन दोनों को मिलाकर हुरूफ़ लीन कहा जाता है। हुरूफ़ लीन को भी जल्दी पढ़ना है और मारूफ पढ़ना है। तो 3 फार्मूले आप पढ़ चुके। इन तीनों फार्मूलों का ख़ुलासा और इन तीनों फार्मूलों को मिक्स करके, इन तीनों फार्मूलों को एक जगह जमा करके आपकी याददाश्त को जांचना चाह रहे हैं। नूरानी कायदे के मुसन्निफ़ आपकी याददाश्त को जांचना चाह रहे हैं कि आपने पढ़कर भुला दिया या पढ़ा हुआ आपको याद है। इसीलिए उन्होंने तख्ती नंबर 6 की शक्ल में एक एक्सरसाइज हमारे सामने पेश की, ताकि हम खुद भी जान लें कि हमने कितना याद किया और उसमें से कितना याद रखा है और कितना हमने भुला दिया है। तो ये एक सबक तख्ती नंबर 6 का जो पेज नंबर 30 पर है, अपना एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, बहुत ही अहम सबक है। इसी सबक के ज़रिए हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कितना याद किया है और कितना याद बाकी है और कितना याद करने की ज़रूरत है। तो जो बातें थी आपके सामने मैंने पेश की। तो कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें तो तकरीबन इसमें से हम पढ़ चुके थे। इंशाल्लाह आज जो बकिया 5 लाइनें हैं वो 5 लाइन आपके सामने मैं पढ़ूँगा। आप जब इस सबक को याद करें, हर हरफ पर हर कायदे को अपनी ज़बान पर दोहराते जाएं। मसलन देखिए, फ़ा ज़बर फ़, आइन ज़बर आ, फ़ा। नीचे से फर्स्ट लाइन, नीचे से 5वीं लाइन देखिए, फ़ा ज़बर फ़, आइन ज़बर आ, फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़, फ़ा क़, रा वाव पेश रू, फ़अक़रू, हा अलिफ ज़बर हा, फ़अक़रूहा, लाम अलिफ ज़बर ला, ला को खींचेंगे अलिफ मद्दा है। या ज़बर या को नहीं खींचेंगे क्योंकि ज़बर है। मीम वाव पेश मू, ला या मू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। ता पेश तू, ला यमूतु, फ़ाया ज़ेर फ़ी को खींचेंगे या मद्दा है। हा अलिफ ज़बर हा, हा में अलिफ मद्दा है, इसको भी खींचेंगे।
ला यमूतु फ़ीहा, ला यमूतु फ़ीहा। तो आप हर लफ्ज़ में आपने जो कुछ फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले को अप्लाई करके पढ़ने की कोशिश करें, यही इस सबक का मकसद है। मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तो आ को खींचना है क्योंकि खड़ा ज़बर को खींचकर पढ़ा जाता है। मा आ राज़ेर री, माआरी बापेश बू, माआरिबू। तो इस पूरे जुमले में सिर्फ आ को खींचना है खड़ा ज़बर होने की वजह से, और बकिया 3 हरूफ को हरकात होने की वजह से नहीं खींचेंगे। माआरिबू, या वाव ज़बर, दूसरी लाइन देखिए, या वाव ज़बर यऊ, तो यऊ में वावे लीन है और वावे लीन को भी जल्दी पढ़ा जाता है और मारूफ पढ़ा जाता है। या वाव ज़बर यऊ, जल्दी भी पढ़ेंगे, मारूफ भी पढ़ेंगे। मारूफ का मतलब है कि ऊ की आवाज़ आना है। या वाव ज़बर यऊ, यऊ ऊ की आवाज़। अगर कोई या वाव ज़बर यऊ, यऊ, देखिए आप आवाज़ पर गौर करें, यऊ में ओ की आवाज़ आ रही है और यऊ में ऊ की आवाज़ आ रही है। तो हमें ऊ की आवाज़ निकालना है, न कि ओ की। तो या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर म, यऊ म, या ज़बर य, यऊ म य। रा वाव ज़बर रऊ, यऊ म यरऊ, नून ज़बर न, यौम यरौन। हा अलिफ ज़बर हा, यौम यरौनहा। आगे का जुमला देखिए, वाव ज़बर व, साद अलिफ ज़बर सा, व सा, हाज़िर ही, व साही, बा ज़बर ब, व साहिब, ताज़िर ती, व साहिबती, हा खड़ी ज़ेर ही, व साहिबती ही। तो इस जुमले में भी आप गौर करें, साद अलिफ ज़बर सा में अलिफ मद्दा है और आखिर में हा खड़ी ज़ेर ही में खड़ी ज़ेर है। इन्हीं दोनों हरूफ को खींच कर पढ़ेंगे। बकिया जितने हरूफ हैं उनमें से किसी को भी नहीं खींचेंगे क्योंकि ज़बर ज़ेर और पेश को नहीं खींचा जाता। अगर कोई बंदा वसाहिबती ही कहेगा तो गलत होगा क्योंकि अब ब को खींच रहा है। वसाहिबती ही कहेगा तो गलत होगा। वसाहिबती ही, इस तरह पढ़ना है। आगे का लफ्ज़ देखिए, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर क, ज़ालिक, फ़ा ज़बर फ़, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, फ़क़ा, लाम ज़बर ल, फ़क़ाल, हा खड़ा ज़बर हा, फ़ा ज़ेर फ़ी, हाफ़ी, ज़ा या ज़ेर ज़ी, हाफ़िज़ी, नून ज़बर न, हाफ़िज़ीन, वाव ज़बर व, हमज़ा वाव पेश ऊ, व ऊ, ताज़ेर ती, व ऊती, या ज़बर या, व ऊतिया, काफ ज़ेर की, व ऊतिया की, ता खड़ा ज़बर ता, व ऊतिया किता, बा ज़बर ब, व ऊतिया किताब, हा उल्टा पेश हू, व ऊतिया किताबहू। तो इस जुमले में आप ख़ुद गौर करें, हर हरफ पर आप कायदे को ज़बानी तौर पर दोहराते जाएं। जैसे वाव ज़बर व, वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ना है।
हमज़ा वाव पेश ऊ, वाव मद्दा है, खींच कर पढ़ना है। ताज़ेर ती को जल्दी पढ़ना है, यह ज़बर को जल्दी पढ़ना है। किता में की को ज़ेर है, जल्दी पढ़ना है। ता को खड़ा ज़बर है, खींचना है। ब ज़बर ब को जल्दी पढ़ना है। हा उल्टा पेश हु को उल्टा पेश होने की वजह से खींच कर पढ़ना है। तो खुलासा होगा व ऊतिया किताबहू। तो जब भी आप पढ़ें, जहाँ खींचना है वहाँ खींचने की, और जहाँ जल्दी पढ़ना है वहाँ जल्दी पढ़ने की मशक़ कर लें। आगे की लाइन देखें। काफ या ज़बर कई, फ़ा ज़बर फ़, कई फ़ा ज़बर फ़, कई फ़, आइन ज़बर अ, कई फ़अ, लाम ज़बर ल, कई फ़अल, वाव ज़बर व, लाम ज़ेर ली, वली, या ज़बर य, वलिय, दाल या ज़ेर दी, वलिय दी, नून ज़ेर नी, वलिय दीनी, हमज़ा वाव ज़बर औ, हा खड़ा ज़बर हा, औ हा, लाम ज़बर ल, औ हाल, हा अलिफ ज़बर हा, औ हा लहा, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बिमा, या वाव पेश यू, बिमा यू, आइन वाव पेश रू, बिमा यू रू, नून ज़बर न, बिमा यू रू न, वाव ज़बर व, ता वाव पेश तू, व तू, रा ज़ेर री, व तूरी, सीन या ज़ेर सी, व तूरी सी, नून या ज़ेर नी, व तूरी सी नी, नून ज़बर न, व तूरी सी नी न। तो इस जुमले पर आप गौर करें, इसमें वाव मद्दा है और 2 मरतबा या मद्दा आया है, सी और नी, इन दोनों में या मद्दा है। तो जहाँ भी या मद्दा और वाव मद्दा है उनको खींचेंगे, और जहाँ ज़बर ज़ेर पेश है उनको जल्दी पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये सबक मुकम्मल हो चुका है। आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस क्लिप को बार बार सुनें, और पिछला आपने जो कुछ पढ़ा है इसको बार बार दोहराएं, अपने जहन में अच्छी तरह से फ़िट कर लें। इसलिए कि कल से हमारे जो असबाक, हमारे जो नए फार्मूले आने वाले हैं वो सब नए नए रहेंगे। अब तक जो था हमारा कोर्स वो एक बेसिक लेवल पर था। कल से हम थोड़ा थोड़ा करके हर दिन एडवांस से एडवांस की तरफ बढ़ते हम जाएंगे। अब तो बेसिक लेवल पर था, बेसिक लेवल पर के 3 फार्मूले हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर भी समझने की कोशिश करें और बात को जहन में बिठाने की कोशिश करें। शैतान आपको बहकाएगा, आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी या तबीयत उकताएगी, कुछ भी हो, हमें कायदा कंप्लीट करना है। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, और हम दोनों को जन्नत में जाने का रास्ता इख्तियार करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।